हेलो बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। पहला हमारा क्वेश्चन है, पेट की यांत्रिक उत्तेजना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जारी किया जाता है। पेट की यांत्रिक उत्तेजना यानी जब आपको भूख लगती है ना, तब आपके पेट में, आपके स्टमक में कौन सा हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। आपको ऑप्शन पता हो तो बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। बेटा क्या लिखा है, पेट की यांत्रिक उत्तेजना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जारी, जारी का मतलब होता है स्त्रावित किया जाता है। जारी का मतलब क्या होता है, स्त्रावित किया जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये डाइजेस्टिव हार्मोन होता है, यानी पाचक हार्मोन होता है। ओके, यहाँ पे जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये एक तरह के सेक्स हार्मोन होता है। सिक्रेटिन जो होता है ये भी दूसरी ग्लैंड यानी थायराइड पैराथायराइड के द्वारा सिक्रेट होता है। और पैंक्रियोजाइमिन यानी पैंक्रियोजाइमिन जो होता है ये पैंक्रियास से क्या होता है, सिक्रेट होता है। तो बेटा ध्यान से समझो इसको, आप थ्योरी प्लीज, आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एक तरह का क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। गैस्ट्रिन जो होता है हमारे आमाशय से क्या होता है, सिक्रेट होता है। कहाँ से सिक्रेट होता है, आमाशय से। ओके, स्टमक से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं हो सकता है, सिक्रेटिन नहीं हो सकता है, पैंक्रियोजाइमिन नहीं हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है, गैस्ट्रिन हो सकता है। गैस्ट्रिन एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो हमारे पेट में भोजन को पाचन करना का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अग्नाशय में लैंगर-हैंस की कुल आइसलैंड है। ध्यान रखना, मतलब ये पूछ रहा है कि मानव का जो अग्नाशय होता है, पैंक्रियास होता है, उसमें लैंगर-हैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं कितनी होती है। 1 मिलियन होती है, 2 मिलियन होती है, 5000 होती है, 1000 होती है। ऑप्शन आपको पता हो तो प्लीज आंसर कीजिए फास्ट, जल्दी से बताइए। आंसर आपको पता हो प्लीज जल्दी से आप बताइए। क्या बोल रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़िए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा, हमें आंसर क्या देना है। इसमें बेटा पूछ रहा है मानव अग्नाशय में लैंगर-हैंस की कुल आइसलैंड है। आइसलैंड को हम बोलते हैं द्वीपिकाएं। ठीक है, आंसर में 4 ऑप्शन आपको दिया है, ए बी सी डी। ई में ऑप्शन है 1 मिलियन, दूसरे में दिया है 2 मिलियन, तीसरे में दिया है 5000 और फोर्थ में दिया है 1000। ओके, तो बेटा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5000, 1000, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, फिर कौन सा ऑप्शन होगा, 1 ऑप्शन होगा। बेटा जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, तो आपको कल हमने डायग्राम से बताया था जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, वहाँ पे क्या होती है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है और इसके किनारे में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, यानी सेल होती है, ये सेल है, कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं। और बीच में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, डॉट 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 यानी बिंदु के आकार की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। और वो जो कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं वो लगभग 1 मिलियन के बराबर होती हैं। कितनी होती हैं, लगभग 1 मिलियन के बराबर होती है। ऑप्शन क्या हुआ बेटा, फर्स्ट हुआ 1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हार्मोन जो को न्यूरोट्रांसमीटर से इस तथ्य के आधार पर अलग किया जाता है, यानी जो हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, तो न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर, किस आधार पर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब बेटा ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये नहीं पता होगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके बाद अगला चैप्टर जो नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आएगा तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल नर्व सेल पढ़ोगे। नर्व सेल में क्या होता है, एक नर्व सेल से, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में जो इंफॉर्मेशन है
सूचनाएं हैं उसको भेजने के लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है। उस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर किसका मैसेंजर होता है, कहाँ पे मैसेज को भेजता है, वो मैसेज भेजता है कहाँ पर, न्यूरॉन्स में, यानी तंत्रिका तंत्र में। तो फिर उसका रिलेशन हार्मोन से कैसे, हार्मोन्स भी तो ऐसे काम करता है। हार्मोन तो हमारे बॉडी में एक तरह से केमिकली इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। बट हार्मोन का जो एरिया होता है, स्थान होता है, वो लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे जो न्यूरो है उसका क्या संबंध है, यानी कैसा है, तो ध्यान से देखते हैं। हार्मोन सेलुलर गतिविधि को संशोधित करते हैं, यानी जो हार्मोन होते हैं हमारी कोशिका के विधि यानी जो क्रियाएं होती है उसको संशोधित करता है। हार्मोन रक्त प्रवाह में स्थापित होते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो बोल रहा है, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, जो रक्त का स्रावित होता है, यानी रक्त प्रवाह होता है। रक्त प्रवाह का मतलब क्या होता है, रक्त फ्लो, जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, यानी प्रवाहित हो रहा है, क्या हार्मोन उसी में स्रावित होता है? हाँ, होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हार्मोन पशु व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, यानी जो हार्मोन होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके नेचर में क्या करता है, परिवर्तन उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर मैं आपको बताऊंगा। हार्मोन कोशिका की सतह पर रिसेप्टर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। क्या बोल रहा, हार्मोन कोशिका की सतह पर रिसेप्टर से जुड़ते हैं, यानी जो हार्मोन होते हैं कोशिका के सरफेस पर रिसेप्टर से जुड़ते हैं, ये गलत है। हार्मोन कभी भी कोशिका की सतह पर रिसेप्टर से नहीं जुड़ते हैं। बाहरी उत्तेजनाओं के जवाब में हार्मोन जारी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। फिर क्या है, हाँ होता है बट इतना नहीं होता है। हार्मोन पल्स ये भी नहीं है। फिर क्या है, अब देखो गतिविधि को संशोधित करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्मोन किसी भी सेलुलर गतिविधि को संशोधित नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरह का हार्मोन क्या होता है, केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। बेटा ये चार ऑप्शन तो गलत हो गए, फिर कौन सा ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ। तो बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। हार्मोन रक्त प्रवाह में साबित हाँ होता है। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इन सभी का स्त्रावण जो होता है हमारी कहाँ होती है, रक्त वाहिनियों में होता है। यानी ये सभी जो ग्रंथियां होती हैं अपने हार्मोन को कहाँ पर स्त्रावित करती हैं, रक्त वाहिनियों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विशाल तावाद और महाकाली के कारण होते हैं। महाकाली, ठीक है। यहाँ पे महाकाली को एक नाम, ये प्योर हिंदी यहाँ पे दे दिया गया है। मैं थोड़ा इसको करेक्ट आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो महाकाली दिया है एक्चुअली में महाकाली नहीं है, एक्ट्रोमेगाली। क्या है, महाकाली के जगह में क्या होगा, एक्ट्रोमेगाली होगा। ठीक है, वन मैं करेक्ट कर देता हूँ। महाकाली के जगह में क्या होगा बच्चा, एक्ट्रोमेगाली। क्या होगा, क्या होगा, एक्ट्रोमेगाली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, एक्ट्रोमेगाली। यहाँ पे ये क्या होगा, एक्ट्रोमेगाली। महाकाली की जगह में ये क्या है, एक्ट्रोमेगाली। ठीक है, का कारण होता है, क्या होता है, यानी आपने एक्ट्रोमेगाली आपने डिसीज पढ़ा होगा। विशाल विशालतावाद को हम बोलते हैं साइंटिज्म का मतलब होता है शरीर का बहुत बड़ा दिखाई देना। तो उस ये जो बीमारी होती है किसकी वजह से, थायरॉक्सिन का अल्प स्रावन की वजह से।
कि वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रावण की वजह से होता है, कि थायरोक्सिन का अत्यधिक स्रावण से होता है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन से होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर है। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा? जो हमारे बॉडी में, ध्यान रखना, विशाल कायतावाद या एक्रोमेगाली नाम की जो डिसीज होती है, क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में सेक्रेट होता है, स्रावित होने लगता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये डिसीज हमें क्या होती है, दिखाई देने को मिलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन थायरॉक्सिन का अल्प स्रावण बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे वृद्धि हार्मोन की क्या है, थायरॉक्सिन। ये अब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन, यानी जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो अधिक मात्रा में जब सिक्रीट होता है तब यह डिसीज होती है। तो ये क्या हो जाए, ऑप्शन 4 हो गया, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है अधिक मात्रा में स्रावित होना। ओके, तो अधिक मात्रा में जब हार्मोन से स्रावित होता है तो क्या होता है, एक्रोमेगाली एवं विशाल कायतावाद जायंटिज्म नाम की डिसीज जनरेट होती है। ओके बच्चा, ठीक। नेक्स्ट, अग्नाशय निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करता है? पैंक्रियास जो होता है किस हार्मोन का स्रावण करता है? आंसर आपके सामने है, विकास हार्मोन। विकास हार्मोन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रीनालिन, इंसुलिन। ऑप्शन आपको बताना है। विकास, विकास का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। विकास का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन, देखो विकास हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है आपको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से पढ़ के आया करो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायरॉक्सिन थायराइड से, एड्रीनालिन एड्रीनल से। फिर बचा कौन सा हार्मोन भाई, बचा कौन सा, डी। इंसुलिन जो होता है कहाँ से सिक्रेट होता है, अग्नाशय, यानी ऑप्शन क्या हो गया, इंसुलिन। ओके, ध्यान रखना, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉक्सिन थायराइड, एड्रीनालिन एड्रीनल, तो फिर बचा कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होगा, अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन मानव में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? ध्यान रखना, मेल में ये क्रिया नहीं होती बिल्कुल भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस मेल में बिल्कुल नहीं होती है। फिर कहाँ होता है, फीमेल में होती है। तो फीमेल में जो मासिक चक्र हो रहा है, मासिक चक्र का मतलब क्या होता है, मासिक चक्र का मतलब यहाँ पर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, माहवारी जो हो रही है, उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नाम यहाँ पे लिखा है FSH। क्या लिखा है, एफ, पहला है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है LH हार्मोन, तीसरा है FSH LH एस्ट्रोजन, तो चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, बताइए ऑप्शन, प्लीज गिव मी आंसर। देखो बच्चा, यहाँ पे है तो सभी हार्मोन सभी रिलेटेड है सेक्सुअल एक्टिविटीज से, चारों का चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट इसमें से हमें एक मेन ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH दोनों एक साथ हार्मोन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो FSH और LH दोनों तो GnRH हार्मोन है। फिर और कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक हार्मोन और एक्स्ट्रा आ रहा, क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आपको पता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं ये दोनों होते हैं फीमेल हार्मोन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो सी होगा। सी क्यों होगा, उसका ऑप्शन ये है क्योंकि FSH LH और एस्ट्रोजन तीनों जो होते हैं फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं, साथ में ये मासिक चक्र को क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, बताइए ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से कौन सा हार्मोन, ध्यान से पढ़ा होगा तो बन जाएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए एड्रीनल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स को। एड्रीनल कॉर्टेक्स का है, कहाँ पर होती है? समझ में आ रहा हो? अरे आना चाहिए ना, समझो। एड्रीनल, एड्रीनल अभी कल ही पढ़े थे। एड्रीनल कहाँ होती है? जो किडनी होती है उसके ऊपर टॉपी लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर होती है। अब वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक कॉर्टेक्स में था, एक मेड्यूला भाग में। ओके, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला भाग में है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? यहाँ पे रेनिन है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, एंजियोटेंसिन सेकेंड है, एंजियोटेंसिनोजेन है। यहाँ पे कौन सा हार्मोन होगा? ठीक है बेटा, यहाँ पे रेनिन जो दिया है आपको ऑप्शन में, मैं आपको बताना चाहूंगा, रेनिन जो होता है मिल्क हार्मोन होता है। क्या होता है? मिल्क हार्मोन होता है। ये जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके बॉडी में सीक्रेट होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो खाना पीना दाल चावल रोटी तुम्हारे जैसे नहीं खाता है, फिर क्या खाता है? वो मिल्क फीडिंग करता है, मिल्क पीता है, दूध पीता है। अब उसके शरीर में उसको दूध को पचाने के लिए, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। तो उसकी बॉडी में ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? रेनिन। कौन सीक्रेट होता है? रेनिन होता है। फिर एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन सेकेंड और एंजियोटेंसिन सेकेंड फर्स्ट। यहाँ पे ये नहीं होता है, एंजियोटेंसिनोजेन नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, रेनिन भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे जो होता है एंजियोटेंसिन जो होता है, ये हार्मोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? सीक्रेट करने के लिए एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं आपको ऐसा नहीं, आपकी कल एग्जाम है, आप थोड़ा और एक्टिव हो जाओगे, है ना? थोड़ा पास में एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ में है, तो आप थोड़ा और एक्टिव हो जाओगे, है ना? तो इससे नेक्स्ट, इंसुलिन गोजाती में ए और बी पेप्टाइड में 51 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड ए में अमीनो एसिड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड ए में अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड? 31, 21, 20, 30, कितने होंगे? तो बच्चा ये नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होता है, ये ऑप्शन नहीं होता, तो फिर क्या होता है? 21। जो इंसुलिन होता है उसमें क्या होते हैं? 21 अमीनो एसिड। जब इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इंसुलिन अलग तरीके से शो होगा। इंसुलिन एक्चुअल में जो होता है आपको डीएनए लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, अब डीएनए लाइक स्ट्रक्चर किस फॉर्म में दिखेगा जरा देखो। अब क्या होता है, किस टाइप में दिखेगा? वो गोल टाइप का, इस तरह से इंसुलिन दिखता है। इंसुलिन एक्चुअल में क्या किया जाता है? बनाया भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, मानव मादा में मासिक धर्म किसके द्वारा रोका जाता है? अभी आपने पढ़ा था किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अभी यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं किसके द्वारा रोका जाता है? बताओ जल्दी। केवल एफएसएच, एलएच केवल, एफएसएच एलएच का संयोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बताओ जल्दी, फास्ट, फिर फास्ट आंसर करिए। नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। देखो बेटा, जब हम देखते हैं कि कोई भी फीमेल बॉडी, यदि हम किसी भी दुनिया में किसी भी फीमेल की बात करते हैं, दुनिया में हम किसी भी फीमेल की बात करते हैं, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी जो होता है, एमसी को कंट्रोल करने के लिए 4 हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं। ध्यान से समझिए। अभी बोलोगे 2 ही बता रहे थे, 4 बता रहे हैं। नहीं, 4 होते हैं। आप समझो कौन कौन से होते हैं? 4। देखो, पहला,
पहला हार्मोन है LH। कौन सा है? LH। क्या होता है? LH। क्या होता है? LH। फिर जस्ट सेकेंड जो हार्मोन होता है वो होता है FSH। क्या होता है? FSH। ठीक है। फिर तीसरा हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। फिर कौन सा हार्मोन होता है? चौथा हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक। ये चार हार्मोन समझ में आए? कौन कौन से? LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों हार्मोन जो होते हैं किसी भी फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इन चारों में से यदि किसी भी हार्मोन में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ, समझ लो सामत आ जाती है। सामत कैसे आ जाती है? फिर वही डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। डॉक्टर के चक्कर क्यों लगाते हैं? इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि ये चारों में से कोई ना कोई हार्मोन क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है। इनमें से चारों में यदि बैलेंस बना रहता है तो कोई भी प्रोसेस फीमेल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड या उसके पहले। ओके, आफ्टर या उसके पहले। ओके, तो यहाँ पे उसको रोकता क्या होता है? ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट यहाँ पे मासिक चक्र को जो रोकता है तो यहाँ पे ये दो हार्मोन होते हैं LH एंड FSH। LH और FSH क्या करते हैं? एक हार्मोन यदि बढ़ता है तो दूसरा हार्मोन क्या करता है? कम हो जाता है। ओके, यानी ये दोनों हार्मोन LH और FSH साथ में काम करते हैं और LH और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यानी दोनों हार्मोन जो होते हैं पेयर में काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया बच्चा? ऑप्शन हो गया सी। सी जो हार्मोन होता है FSH और LH संयोजक यानी जो होता है मासिक धर्म को रोकने का काम करता है। ठीक है, ये चीज जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई उसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, VIP हार्मोन। क्या VIP हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करता है? VIP। क्या बोल रहा? VIP। वीआईपी हार्मोन के स्रावण को कौन उत्तेजित करता है? पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, उपरोक्त में से कोई? बताइए। देखो, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेन नहीं हो सकता। लाइपेज जो होता है लिपिड का क्या करता है? डाइजेशन करता है। उस दो तो में से कोई हो नहीं सकता है। फिर ऑप्शन क्या बचा? पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ये हार्मोन क्या करता है? वीआईपी हार्मोन को क्या करता है? उत्तेजित को यानी स्रावण को क्या करता है? उत्तेजित करता है या स्टिमुलेट करता है। ओके, आज थोड़ा एमसीक्यू में टाइम इसलिए लग रहा क्योंकि हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझा रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट में नहीं करा रहे। ओके, क्वेश्चन समझ। पाचन तंत्र के किस भाग से कोलिसिस्टोकाइनिन स्रावित होता है? ध्यान रखना, कोलिसिस्टोकाइनिन एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है इसका स्रावण कहाँ होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है ये स्रावित कहाँ से होता है? आंत से। आंत का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन से, पैंक्रियाज से, पेट, पेट मतलब स्टमक से, पित्ताशय से। ओके, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, पित्ताशय को। इनमें चारों में से किस? अग्नाशय से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, तो अग्नाशय तो हो नहीं सकता। आमाशय से हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आमाशय से क्या सिक्रेट होता है? HCl सिक्रेट होता है भाई। क्या सिक्रेट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पित्ताशय से यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है? बॉइल। बॉइल का मतलब क्या होता है? पित्त रस। तो ये तीन तो पहले ही कैंसिल हो गए। फिर बचा क्या? ये बचा आंत। आंत से जो होता है इंटेस्टाइन जो होता है ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? पॉलीसिस्टोकाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पोटेशियम की मात्रा
अधिक होने की स्थिति क्या कहलाती है? यदि रक्त में पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, क्या कहलाती है? देखो, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, यानी ये तो कोलेस्ट्रोमिया तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बॉडी में बढ़ेगी, जब इसको हम बोलेंगे हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। फिर क्या होता है? हाइपर फ्लेमिया। फ्लेमिया जो होता है ये हो सकता है। अभी और आगे हम पढ़ते हैं। अस्थि मृदुता, ये नहीं हो सकता। हाइपर नाइट्रेमिया, यहाँ पे भाई नाइट्रेट थोड़ी है तो नाइट्रेमिया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अस्थि मृदुता, ये नहीं हो सकता। हाइपरफ्लेमिया, ये हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हाइपरफ्लेमिया। हाइपर पॉलीसिस्टोकामिया नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन क्या हुआ बच्चा? हाइपरफ्लेमिया नाम की जो डिसीज है वो किसमें? रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ओके, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन एंड मेलानिन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। भाई डी तो नहीं हो सकता, थायरोक्सिन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से क्या बोल रहा? अग्नाशय। अग्नाशय से क्या सिक्रेट होते हैं आपको पता होगा। एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये किससे सिक्रेट होता है? थाइमस से, सॉरी सॉरी, कैसे सिक्रेट होता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, बताइए जल्दी। थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रीनल हो गई, एड्रीनल से हो सकती है, एड्रीनल से, ठीक है। फिर किससे होता है? यहाँ पे अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये हार्मोन सीक्रेट होता है, क्योंकि अग्नाशय से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक पेप्टाइड हार्मोन, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये 3 सेल होती हैं। एक से इंसुलिन, एक से क्या? ग्लूकागॉन, एक से पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये क्या हो गए? फीमेल हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल हार्मोन होता है। तो लैंगरहैंस की आइसलैंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। नाभिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सर्टोली कोशिकाएं तो नहीं हो सकती हैं, सर्टोली कोशिकाएं नहीं हो सकती। फिर क्या हो गई? लीडिंग कोशिकाएं, क्या होंगी? लीडिंग कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? लीडिंग को देखो, सर्टोली कोशिकाएं अलग होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं किसका सिक्रेशन करती हैं? यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायबिटीज व्यक्ति इंसुलिन लेने के बाद बेहोश हो जाता है। व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत क्या किया जाना चाहिए? क्वेश्चन को सही से पढ़ो। एक डायबिटीज पेशेंट है, वो क्या करता है? इंसुलिन लेता है। इंसुलिन पता है? इंजेक्शन होता है। एक डायबिटीज बीमारी का शिकार पेशेंट तुम नहीं हो, अपने आप को मत जान लो। क्या बोल रहा है? एक डायबिटीज व्यक्ति इंसुलिन लेने के बाद क्या हो जा रहा है? बेहोश हो रहा है। बेहोश का मतलब क्या हो रहा है? यानी चेतना मुक्त हो रहा है, यानी उसके चेतना नहीं है। फिर व्यक्ति को पुनर्जीवित, पुनर्जीवित मरा नहीं है तो उसको पुनर्जीवित करोगे, वो जिंदा है लेकिन बेहोश है, करने के लिए तुरंत क्या दिया जाना चाहिए? उसको क्या रेफर करना चाहिए? उसे चीनी दे देनी चाहिए, शक्कर मुंह में डाल देनी चाहिए, उसे भी इंसुलिन की उच्च खुराक दें। अरे पहले से इंसुलिन दी है, वो पहले ही वो बेहोश हो गया है, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है। उसे नमक का घोल देना चाहिए। अरे भाई मरना क्या है क्या, उसको नमक पिलाओगे? तो नमक तो हो नहीं सकता। उसे खून पिलाना चाहिए, वाह, खून नहीं पिलाना चाहिए। फिर क्या देना चाहिए? उसे चीनी देना चाहिए। चीनी क्यों दे रहे हैं आप? क्वेश्चन को सही से पढ़ो। देखो क्या है कि जब कोई भी बीमारी जो है, डायबिटीज 2 टाइप्स की, एक डायबिटीज की कमी से हो सकती है, डायबिटीज कमी भी हो सकती है ज्यादा। तो डायबिटीज की जब कमी हो जाती है तो यदि उस पर्सन को क्या दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है, तो उस वह व्यक्ति क्या हो सकता है? बेहोश हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में डायबिटीज यानी शुगर की मात्रा क्या है? कम है। 70 की मात्रा क्या है? कम है। तो 70 की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम उसको क्या देंगे? चीनी। ओके, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन स्रावित होता है।
ध्यान रखना। एंड्रोजन स्राव कहाँ से स्राव बताइए? अंडाशय या प्लेसेंटा? अरे भाई प्लेसेंटा और अंडाशय तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अंडाशय से वही हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और प्लेसेंटा से नहीं हो सकता। एससीजी हार्मोन होता है ना? वृषण, अंडाशय और केवल वृषण, वृषण और एपिडिडाइमस। ऑप्शन ए अंडाशय भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो गया? वृषण और एपिडिडाइमस आदि ग्रंथि। सुप्राऑप्टिक नर्व नाभिक हाइपर हाइपोथैलेमस में हार्मोन का स्रावण करता है। वाह, स्राव करता है। एडीएच, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ऑक्सीटोसिन तो नहीं करता है, ये काम करता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ करता है? ऑक्सीटोसिन जो होता है वो सिक्रीट होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़े थे आपने, इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से इसके पोस्टीरियर भाग से सिक्रीट होता है। तो ऑक्सीटोसिन तो गलत ऑप्शन। फिर पिटोसिन ये भी नहीं हो सकता। तो फिर ऑलरेडी थर्ड गलत, फोर्थ गलत हो गया। फिर बचा एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गलत संयोजन को पहचानिए। इनमें से कौन सा गलत पेयर है बताना है आपको। मेलाटोनिन गलत संयोजन, ध्यान रखना, गलत संयोजन, गलत पेयर को आपको बताना है। पहले ध्यान से पढ़ो। मेलाटोनिन एक पिगमेंट है जो हमारे डे और नाइट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पीनियल ग्रंथि, इस स्लीप वेक साइकिल की सामान्य लय को नियंत्रित करना, ये ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम मादा माध्यमिक यौन अंगों के विकास और गतिविधि को तेज करता है। आलिन नेट्री यूरेटिक कारक, वेंट्रिकुलर दीवार, ठीक है, रक्तचाप बढ़ाता है। ओके। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी गर्भाशय संघ। ओके। अब देखो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन जो होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है कहाँ से सीक्रेट होता है? यहाँ पिट्यूटरी के पश्च भाग से। तो यहाँ पे तो ये तो सही करेक्ट ऑप्शन है। फिर देखो यहाँ पे जो रक्तचाप बढ़ा रहा है, फिर एएनएफ जो करता है, जो बीपी जो होती है, बीपी रक्तचाप को हम बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, इसको बेटा ये क्या करता है? बढ़ाता नहीं है, कम करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? बढ़ाता है। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। प्रोजेस्टेरॉन सही है, प्रोजेस्टेरॉन हमने कल ही पढ़ा था, कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। मेलाटोनिन जो होता है सही दिखा है, ये हमारे दिन और रात को, स्लीपिंग वेक साइकिल को हम बोलते हैं, दिन और रात की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन बेटा क्या हो गया? सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एसीटीएच से स्थापित हो रहे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्थापित होता है कहाँ से? स्थापित बताइए, आपको पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, बताइए। क्विक फास्ट, जल्दी करिए। आज क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, समझ के पढ़िए। अभी 30 मिनट हैं ओनली, हमारे 20 क्वेश्चन ही नहीं हुए, 10 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है आज टाइम। बेटा यहाँ पे ACTH जो है स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? एड्रीनल से नहीं होता है, एड्रीनल को स्टिमुलेट करता है, तो पिट्यूटरी से होता है, अधिवृक्क से नहीं होता, थायराइड से नहीं होता। ऑप्शन क्या हो गया? सी। सी जो होता है पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होता है। ओके। नेक्स्ट, कौन सा पाचन तंत्र एंजाइम नहीं है? पाचन तंत्र का एंजाइम है। एंटेरोकाइनेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, और एंटेरोगैस्ट्रिन। बताइए। एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन ये तीनों साथ में होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो एंटेरोगैस्ट्रोन जो होता है ये नहीं होता है। इसमें पाचन एंजाइम कौन नहीं है? डी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? डी। नेक्स्ट, कौन सा ग्लोमेरुलस दबाव बढ़ाता है? यानी जो ग्लोमेरुलस
प्रेशर होता है उसको कौन बढ़ाता है? इसमें से बताइए ऑप्शन। रेनिन, रेनिन नहीं हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। एल्डोस्टेरोन नहीं हो सकता, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है? एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन जो हार्मोन होता है ये ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस प्रेशर को क्या करता है, क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ग्लोमेरुलस प्रेशर को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट, आंतों के रस के स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, यानी जो आंतों में सिक्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा? आंतों में सिक्रेशन हो रहा, उसको नियंत्रित करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? एंट्रोगैस्ट्रॉन, एंट्रोक्रेनिन, डिओक्रेनिन और बी एंड सी। कौन करता है बताइए? एंट्रोक्रेनिन नहीं हो सकता, डिओक्रेनिन नहीं हो सकता, बी, जब बी और सी नहीं है तो बी ऑलरेडी गलत हो गया, तो ऑप्शन करेक्ट कौन होगा? एंट्रोगैस्ट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का स्राव करता है? कार्पस ल्यूटिलाइजिंग, कार्पस ल्यूटिलाइज, ठीक है, बताओ बताओ बताओ। एलएच हार्मोन भाई, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हार्मोन होता है। एलएच हार्मोन को कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ऑप्शन ए। थायराइड नहीं करती, थायरोक्सिन का करती है, पैराथायराइड पैराथार्मोन का करती है, एड्रिनल इंसुलिन का करती है, तो फिर ऑप्शन क्या बचा? एक, टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं कहाँ? पेयर पैचेस, लिम्फोइड नोड, थाइमस, कैम्ब्रिकियस का वर्षा, कहाँ पर? बताओ बताओ बताओ। देखो, पेयर पैचेस में नहीं होती, लिम्फोइड नोड में नहीं होती है, ओके, फिर इसमें भी नहीं होता, तो थाइमस। ध्यान रखना, जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, एक तरह से प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, और ये जो होती है हमारे जो चाइल्डहुड में होती है, हमारे बच्चों में जो होती है वो थाइमस में होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो ये होती है बोन मैरो। तो चाइल्डहुड में थाइमस में, अडल्टहुड में बोन मैरो में ये कोशिकाएं क्या होती हैं? मैच्योर होती हैं, परिपक्व। अगर विशाल कायता तथा महाकायता निम्नलिखित में किस ढंग के कार्य के दोष के कारण होता है? यहाँ पे अभी हार्मोन पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ लिया? ग्लैंड्स का नाम पूछ लिया। कौन सी है? अधिक एड्रिनल के कारण बिल्कुल नहीं होता, अग्नाशय के द्वारा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अग्नाशय से दो ही हार्मोन होते हैं। थायराइड के द्वारा बिल्कुल नहीं होता है, रेटिनिज्म होता है यहाँ पे, तो फिर किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ओके, एएनएफ स्रावित होता है, इसका अर्थ क्या है? देखो, एएनएफ तो बिल्कुल किडनी के द्वारा तो नहीं करता। एट्रिया रक्तचाप और रक्त की मात्रा को क्या करता है? कम करता है, ओके। लीवर बढ़ता चापचय, ये नहीं करता है। फेफड़े, फेफड़े बिल्कुल नहीं करता, तो क्या हो गया? फेफड़े। जो हृदय की एट्रियल वॉल होती है, ध्यान रखना, एट्रिया जो यहाँ पे लिखा है ना, तो ये एट्रिया जो वॉल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? लीवर में प्रेजेंट होती है। तो लीवर में जो, सॉरी 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 सॉरी, लीवर में नहीं, हृदय में, हृदय की जो एट्रियल वॉल होती है वहां पर क्या करता है? यह स्रावित होता है, क्या? एनएफ। और रक्तचाप को ये क्या करता है? रक्तचाप और रक्त की मात्रा को क्या करता है? ये अभी पढ़ा। बुढ़ापा रोधी हार्मोन है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आप में क्या कहलाता है? बुढ़ापा। थायरोक्सिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बेटा लास्ट के सी और डी तो हो नहीं सकता। थायरोक्सिन और मेलाटोनिन, थायरोक्सिन का काम होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर बचा कौन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारी बॉडी में बुढ़ापा को क्या करता है? रोधित करता है, यानी रोकने का काम। थायरोक्सिन की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है नमक असंतुलन, ग्वाइटर, मधुमेह, बौनापन। थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज नहीं होता, नमक असंतुलन नहीं होता, फिर क्या होता है? ग्वाइटर, जिसको हम बोलते हैं
थायरोक्सिन की कमी से कौन सा हार्मोन होता है? घेंघा। कौन सा होता है? घेंघा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? घेंघा। घेंघा, ठीक है। घेंघा जो हार्मोन होता है, जो ग्वाइटर को हम क्या बोलते हैं? घेंघा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाओ, तो ये हमारे बॉडी में थायरोक्सिन आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के बीच समन्वय है। कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, एपीथैलेमस, फॉलिकुलर। ये तो हो नहीं सकता फॉलिकुलर, एपीथैलेमस है नहीं, थैलेमस है नहीं, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी के बीच का क्या होता है? समन्वय करता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में आपने देखा था, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम थी, यहाँ पे क्या था? पोर्टल सिस्टम था, यहाँ पे जहाँ पे हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारी क्या हुई, यहाँ पे एक था तंत्रिका क्या गुच्छा, यहाँ पर एक क्या थी? तंत्रिका की ये गुच्छा थी, ठीक है। अब ये जो तंत्रिका को गुच्छा है, ये हार्मोन्स को क्या करता है? मैसेज देता है, और ये जो होता है, ये जो होता है तो हार्मोन को यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या बनता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, थायरोक्सिन का असामान्य स्राव पैदा करता है, यानी जब हमारे बॉडी में थायरोक्सिन का क्या होता है? असामान्य स्राव होता है, तो कौन सा रोग होता है? यानी एक्रोमेगाली, एडिशन, कुशिंग सिंड्रोम। इनमें से ना तो ये होता है, ना तो ये होता है, ना तो ये होगा, तो फिर क्या होता है? ग्वाइटर। अभी पढ़े क्वेश्चन दो तरह से, तंत्रिका तंत्र से यहाँ पे नहीं। एक क्वेश्चन ये थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछ लिया, थायरोक्सिन का असामान्य है ना स्राव पैदा करता है तो ग्वाइटर पैदा करता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट, रक्त में कैल्शियम का इसके पैसे पोटेशियम पूछ सकता है, किसकी कमी से कम होता है? कैल्सिटोनिन, इसकी कमी से कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, थायरोक्सिन। तो ध्यान रखना, थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन जो होता है, थायराइड जो होता है, पैराथायराइड जो पैराथायराइड से पैराथार्मोन रिलीज होता है, और पैराथार्मोन जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? कमी को कम करता है। यहाँ पे ऑप्शन कैल्सिटोनिन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कैल्सिटोनिन जो होता है कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। तो पैराथार्मोन क्या काम करता है? जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या? ये नेक्स्ट ऑप्शन, एक महिला ने पुरुष विशेषताओं को विकसित करना शुरू कर दिया, इसके कारण होता है। एक महिला ने पुरुष विशेषताओं को विकसित करना शुरू कर दिया, इसके कारण होता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन सही से पढ़ो। एक जो महिला है, ठीक है, उसके बॉडी में पुरुष के विशेषताएं क्या हो रही है? विकसित हो रही है, यानी फीमेल मेल के कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? है फीमेल बॉडी, लेकिन मेल के कैरेक्टर उसमें क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। ओके, इसके कारण किसके कारण होता है? ऑप्शन आपको दिया है, अधिवृक्क एंड्रोजन का अति उत्पादन, एस्ट्रोजन का अधिक उत्पादन, मेमोरी एस्ट्रोजन का नुकसान, ये तो नहीं होता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, ये भी नहीं होता। किसके कारण होगा? लीवर। अधिवृक्क द्वारा एंड्रोजन का जब अति उत्पादन होने लगता है तो क्या होता है? कोई फीमेल बॉडी मेल के जैसे क्या करती है? कैरेक्टर शो करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फ्री मार्टिन इसका एक उदाहरण है। फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन किसका एक उदाहरण? फ्री मार्टिन किसका उदाहरण है? सेक्स उत्क्रमण का,
ट्रांसफॉर्मर जीन का, सेक्स पोषण का, या सेक्स का हार्मोन नियंत्रण। फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन एक तरह की प्रोसेस होती है जब किसी बॉडी में, किसी मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में सेक्सुअल बिहेवियर के लिए क्या होता है एक्साइटमेंट होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री मार्टिन। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, सेक्स का हार्मोनल नियंत्रण। यही जो सेक्सुअल बिहेवियर की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए फ्री मार्टिन नाम का जो एक फैक्टर होता है कहाँ हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, जो सेक्सुअल बिहेवियर को एबिलिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक दर को बढ़ाते हैं, निम्नलिखित में से किस मापदंड के तहत थायरोक्सिन के कार्य को वर्गीकृत किया जा सकता है, परिसंचरण, हृदय, मेटाबॉलिक, उपरोक्त सभी। बताइए, ध्यान रखना है यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन बेसल मेटाबॉलिज्म की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। निम्न में से किस मापदंड में, परिसंचरण तो नहीं होता, बेसल मेटाबॉलिज्म में परिसंचरण नहीं होता, हृदय रेट के लिए तो ऑलरेडी दूसरा है, उपरोक्त में से सभी ये नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या हो, मेटाबॉलिक। क्या हो गया, मेटाबॉलिक, यानी जो हमारी उपचय दर होती है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो थायरोक्सिन होता है उसके क्रियाओं को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित चार ग्रंथियों में से कौन सा संग्रह वितरण के साथ सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, थायराइड छोटे बच्चों में खाता है, ध्यान रखना, सही से पढ़ना। चार ग्रंथियां दी हैं, उसमें कौन सा वितरण सही ढंग से मेल खाता है। सही ढंग से मेल खाने का मतलब है सही ढंग से क्या कर रहा है, यानी उसको एक्सप्लेन कर रहा, बता रहा है। पहला क्या है, थायराइड छोटे बच्चों में अति सक्रियता क्रेटिनिज्म का कारण होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। थाइमस युवावस्था के बाद क्षीण शुरू होना होता है, हाँ सही है। पैराथायरॉइड पैराथार्मोन का स्राव करती है, कैल्सिफिकेशन दौरान रक्त में हड्डियों में कैल्शियम आयतन की गति को बढ़ावा देता है। ओके, के अग्नाशय लैंगरहैंस की आइसलैंड की डेल्टा कोशिकाएं एक हार्मोन का स्राव करती हैं जो यकृत के ग्लाइकोलियोजेनेसिस को क्या करती हैं, उत्तेजित करती है, ऐसा कुछ नहीं। फिर ऑप्शन क्या हो गया, थाइमस। थाइमस जो होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बता रहा है। वैसे तो ये जो ऑप्शन है, थायराइड है, पैराथायरॉइड है, अग्नाशय, ये भी शो करता है, लेकिन ये सेकेंडरी कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर इनका नहीं है। तो मेन कैरेक्टर थाइमस का क्या है, मेन कैरेक्टर थाइमस का ये है कि जो युवावस्था, जैसे हमारी, जैसे आप खुद की एज देखोगे तो आपकी एज में क्या होता है, ये जो ग्रंथि होती है धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होती है, यानी इसकी एक्टिविटी जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेप्सिन और ट्रिप्सिन के वर्ग से संबंधित है, कौन सा है बताइए। यहाँ पे ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो हार्मोन होता है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेटिन नहीं यूज किया जाता है, गैस्ट्रिन नहीं होता है, फिर रेनिन का यूज किया जाता है, फिर स्टैप्सिन नहीं होता है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होता है इससे संबंधित होता है, ये रेनिन का क्या होता है, एक कैटेगरी। नेक्स्ट, थायरोक्सिन एक हार्मोन है, हार्मोन क्यों है, एंजाइम नहीं। यह कम मात्रा में स्रावित होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन क्योंकि है, एंजाइम नहीं। यानी थायरोक्सिन जो है हार्मोन क्यों है, एंजाइम क्यों नहीं। यह कम मात्रा में स्रावित होता है, यह पेप्टाइड नहीं है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सीधे रक्त में डाला जाता है। ठीक, तो ये एंजाइम इसलिए नहीं है क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, हार्मोन डायरेक्टली क्या होता है, रक्त में क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है, ऐसा नहीं है इसका प्रभाव हमारी बॉडी में पड़ता है। ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये कम मात्रा में स्रावित नहीं होता, ये तो बैलेंसिंग होता है, लेकिन इसका मेन ऑप्शन क्या होता है, डी होता है, इसे सीधे रक्त में क्या किया जाता है,
स्रावित किया जाता है, यानी डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में बढ़ा हुआ ग्लूकोज स्तर को क्या करता है? कम करता है। रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को कौन कम करता है? पानी की क्षमता, विलेय क्षमता, ए और बी दोनों। पानी की क्षमता और विलेय क्षमता दोनों क्या करता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के सही जोड़ का चयन करें जो कार्य विरोधी। मेलाटोनिन उत्तेजक हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन, ओके, कैल्सिटोनिन, मेलाटोनिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो फिर उत्तेजक हार्मोन जो मेलाटोनिन होता है ये उत्तेजक हार्मोन नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए जो हो गया इसका ऑप्शन ए हो गया। रुको रुको रुको, क्या बोल रहा है? यहाँ पे पूछ रहा मेलाटोनिन उत्तेजक हार्मोन, हाँ है। कैसे है? अभी रुको 1 मिनट। देखो, हर क्वेश्चन को सही से पढ़ो पहले, फ्लो में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। हार्मोन का सही जोड़ का चयन करें जो कार्य विरोधी है। यहाँ पे हमने गलत क्यों इसलिए कर लिया था, हमें लगा क्योंकि हमें अपोजिट समझ में आया। कार्य विरोधी का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो जो कैल्सिटोनिन होती है, मेलाटोनिन होता है, इनका कार्य ही अलग होता है। कि मेलाटोनिन तेजक हार्मोन सोमैटोस्टैटिन से बिल्कुल अलग हार्मोन होता है, इन दोनों का कार्य अलग होता है। कैल्सिटोनिन का कार्य अलग होता है, मेलाटोनिन का काम अलग होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों हार्मोन का भी काम अलग होता है। बट यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होते हैं, इन इन दोनों हार्मोन को हम बोलते हैं एंटीगोनेस्टिक हार्मोन। एंटीगोनेस्टिक का मतलब क्या होता है? ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक हार्मोन इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में रक्त की सॉरी ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, लेकिन ग्लूकागॉन जो होता है ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करता है। तो दोनों हुई है ना विपरीत। एक इंसुलिन में एक हार्मोन जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा और एक बढ़ा रहा। तो एक जो कर रहा पॉजिटिव कार्य कर रहा और एक क्या कर रहा है? नेगेटिव कार्य कर रहा है। तो दोनों क्या हो गए? एंटीगोनेस्टिक हो गए। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कार्य विरोधी, यानी एक दूसरे के कार्य को विरोध करते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक बच्चे में थाइमस को नुकसान पहुंच सकता है, कैसे? उसका मध्य प्रतिरक्षा का नुकसान होगा, यानी जो टी सेल होती हैं उनका नुकसान हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन सामग्री कमी हो जाएगी, भाई इसका कोई रिलेशन नहीं है थाइमस से। प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। बॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षा में नुकसान होगी। इंटरमीडिएटेड सेल यहाँ पे भी नहीं होगी। यहाँ पे इंटरमीडिएटेड क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जब दो कोशिकाएं साथ होती हैं तो उनके बीच में क्या होती है? एंटीबॉडी मध्यस्थता होती है। लेकिन यहाँ पे यदि कोई बच्चा है, बेबी है, उसके बॉडी में यदि देखें तो कोशिका प्रतिरक्षा का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। कोशिका प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, ये हमने आपको पढ़ाया है। क्या होता है? मान लीजिए कोई बेबी है, यानी बच्चा है, उसके बॉडी में जो होगा टी सेल क्या जो होगी? टी सेल जो होगी, जो टी सेल होगी, टी सेल का मतलब क्या होगी? टी कोशिकाएं जो होंगी उनका ग्रोथ नहीं होगा। यदि उसके बॉडी में टी कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो क्या हो जाएगा? यदि टी कोशिकाएं नहीं बनती है तो उसमें प्रतिरक्षा मध्यस्थता की क्या हो जाएगा? नुकसान होगी, यानी उसको कई तरह के रोग क्या कर लेंगे? घेर लेंगे, वो कई तरह के बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ऑप्शन क्या हो गया? ओके बच्चा, तो थैंक यू सो मच आपके इस सेशन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा और पढ़ा। ठीक है,
तो बच्चों आपने ये देखा कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव हो सकते थे मैंने आपको एमसीक्यू के थ्रू करवा दिया। ओके, हर क्लास में मैंने 30 ऑब्जेक्टिव कराए, ये 40 ऑब्जेक्टिव आज हमने करा दिए। तो इसको फिर से रिपीट में इन ऑब्जेक्टिव को आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा, उसको फिर से खुद से करना है। जो आपको नहीं समझ में आना है तो आपको क्या करना है, मैसेज बॉक्स में मैसेज करना है, टेक्स्ट फॉर्म में कहीं भी मैसेज, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर दे सकते हैं, और यहाँ पे इसी ऐप पे भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट आता है आप उसको क्या करना है, बताना है। ठीक है, कोई भी डाउट आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का डाउट आता है आप बताइए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पादप कार्यकी, यानी प्लांट मार्कोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट मार्कोलॉजी हम एक नया चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, और जो पीएनएसटी होती है यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, मार्कोलॉजी से आते हैं। तो उसको हमें है क्या, उसको हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। आपके डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए हम उस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपकी कल भी क्लास रहेगी, संडे को भी क्लास रहेगी। संडे को मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, मार्कोलॉजी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।